यूके ने अपनी जो रेड लिस्ट है उसको रिविजिट किया। अब पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा, हम रेड लिस्ट में हैं और भारत रेड लिस्ट से बाहर निकल गया। अब ये देखें, इसके ऊपर बड़ी लहदे हुई। क्या ऐसी चीज है कि क्या पाकिस्तानियों को हर चीज जो है वो जो उनका एक जायज हक होता है उसकी भी फेवर लेनी पड़ती है। तो वो जायज फेवर भी लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें यूएई ने उस लिस्ट में डाला, इंडिया को सारे निकाल रहे हैं, हमें उस सारे उस लिस्ट में डाल रहे हैं। जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। पाकिस्तान को यूके सरकार ने रेड लिस्ट में डालकर फिर करारा तमाचा मारा है। पाव पाव एटम बम की धमकी देने वाले पाक का कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को रेड लिस्ट से बाहर निकालकर इमरान को जलील किया है। दुनिया भर के मुल्कों से जलील पाक के एक शीर्ष अधिकारी ने पत्र लिखकर इस पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं मीडिया का कहना है कि तालिबान की दोस्ती ने पाक को कहीं का नहीं छोड़ा, हर रोज नई मुसीबत आ रही है। हर रोज पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज आता है और आज का चैलेंज ये है, गो के ये एक दो दिन पहले ही स्टोरी आई कि यूके ने अपनी जो रेड लिस्ट है उसको रिविजिट किया और उन्होंने क्या किया कि जो एक पाकिस्तान है उसको रेड लिस्ट में रखा और इंडिया को अपनी एम्बर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा और उन्होंने कहा जनाब कि क्या वजह है कि भारत जहां पे जो इन्फेक्शन रेट है हर 1 लाख शख्स के ऊपर 20 है, 20 पर 1 लाख है, जबकि पाकिस्तान में हर 1 लाख के ऊपर 14 जो है वो इन्फेक्शन रेट है, 14 इन्फेक्शन रेट है। हम रेड लिस्ट में हैं और भारत रेड लिस्ट से बाहर निकल गया। अब ये देखें, इसके ऊपर बड़ी लहदे हुई और आज क्या हुआ है कि आज पाकिस्तान के जो एडवाइजर हैं हेल्थ के, इमरान खान साहब के, डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने ये लेटर लिखा है यूके के इस फैसले के ऊपर कि ये जो कोविड ट्रैवल रेड लिस्ट है, आपने उसमें से इंडिया को निकाल दिया और पाकिस्तान को उसमें रखा। तो क्या आपने इसको डेटा या साइंस की बुनियाद पे फैसला किया है या आपने जो सियासत या पॉलिटिक्स की है? अगर तो साइंटिफिक डेटा को सामने रखा जाए और साइंटिफिक डेटा से मदद ली जाए तो पाकिस्तान तो किसी सूरत भी इस रेड लिस्ट में नहीं रहता। जबकि भारत जो है वहां पे तो हमें पता है कि इसको इंडियन वेरिएंट पहले कहा गया, फिर उसको डेल्टा वेरिएंट कहा गया और इस वक्त पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, जिससे पहले कि ब्रिटिश वेरिएंट चल रहा था। और पाकिस्तान में इस वक्त भी डेल्टा वेरिएंट है, लेकिन पाकिस्तान में आज मैं देख रहा था कि थोड़ा सा जो कोविड की सिचुएशन है वो बेहतर है पहले से। तो आज जो पाकिस्तान के हेल्थ के जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने जो खत लिखा है यूके हेल्थ सेक्रेटरी को और ये कहा कि जनाब आप अपने फैसले को रिविजिट करें और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं यूके के पाकिस्तान के बारे में, इनको जो है वो खत्म किया जाए। उसमें मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि अगर एक पाकिस्तानी अब यूके जाएगा तो उसको सबसे पहले तो 10 डे होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। और वो मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मैं किसी से मिल रहा था और वो यूके जा रहे थे और उन्होंने कहा कि वहां पे सबसे पहले तो बात है कि होटल में खाना अच्छा नहीं होगा, खाना हमारी मर्जी का नहीं होगा और जो पैसे यूके गवर्नमेंट लेगी वो तकरीबन 2200 और 2300 कह लें, जो ब्रिटिश पाउंड है वो लेंगे। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर 2300 पाउंड 10 दिन का यूके की गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी से चार्ज करेगी तो क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी यूके के अंदर आए। इससे मुराद यह है कि पाकिस्तानियों के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि ना तो फंडामेंटल राइट्स के में कहीं पूरा उतरता है, ना वो साइंटिफिक डाटा के तहत आप उस पर पूरा उतरते हैं। लेकिन ये एक बेसिकली ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है यूके का, जो कि गो के पाकिस्तान बड़ा अपने आप को समझता है कि हमने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की और इमरान खान साहब पाकिस्तान में थकते हुए नहीं कहते थे जनाब कि मेरे यूके के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जो है वो ये वही बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, जब ये पाकिस्तान आते थे तो ये इमरान खान के साथ सेल्फियां लेते थे। लेकिन डोंट फॉरगेट ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन द यूके नाउ। और जब आप प्राइम मिनिस्टर पे होते हैं, यू हैव एन ऑफिस एंड यू हैव अ चेयर, तो फिर आप उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह आपकी स्टेट आपको कहती है। इसमें पर्सनल ताल्लुकात कोई नहीं चलते।
लेकिन पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भी वहां पे ये बात की कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसको जो है वो टेकअप किया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें शायद इसमें कोई रिलीफ देगी। क्या ऐसी चीज है कि क्या पाकिस्तानियों को हर चीज जो है वो जो उनका एक जायज हक होता है उसकी भी फेवर लेनी पड़ती है? तो वो जायज फेवर भी लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हमें यूएई ने उस लिस्ट में डाला, इंडिया को सारे निकाल रहे हैं, हमें उस सारे उस लिस्ट में डाल रहे हैं। और इंडिया में कोरोना भी ज्यादा था, पाकिस्तान में कोरोना भी कम है, यहाँ उस तरह अमवात भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मुझे याद है कनाडा ने भी हमें उस लिस्ट में डाल दिया जैसे ही उन्होंने इंडिया में कोरोना बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की तो डायरेक्ट ट्रेवलिंग ही कोई नहीं है, इवन के या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आना पड़ता है या आप दुबई के रास्ते आते हैं। लेकिन हमें सारी दुनिया ने बैन कर दिया कि जी आप इंडिया के साथ जो है वो आपका बॉर्डर लगता है, और इंडिया को सारी दुनिया खोली जा रही है। सो ये जो फैसले हैं ये पॉलिटिकल नेचर के फैसले हैं, इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो क्योंकि चाइना की तरफ होती जा रही है और हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को वो सजाएं देता जाएगा। कभी किसी तरीके तंग करेंगे, कभी किसी तरीके आपको जो है तंग किया जाएगा। सो पाकिस्तान ने क्या इसको जो स्टेटमेंट्स दी हैं इमरान खान साहब ने रिसेंटली, जो ओपन स्टेटमेंट्स देते हैं, मैंने अमेरिका को नो कह दिया। यूके इमरान खान साहब जाना चाहते थे लेकिन यूके वालों ने इमरान खान साहब को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि यूके वाले कहते थे कि आए आपको हम क्रिकेट मैच दिखाते हैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में, और एक दो छोटी और चीजें थी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे 10 ईयर्स प्लान दें, जो कि इंडिया और यूके का प्लान है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के और यूके के अपने ताल्लुकात हैं, और इसकी बेस के ऊपर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अगर इंडिया के किसी मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक है तो जरूरी नहीं हम भी उसी वो ताल्लुकात हमारे साथ भी उसी तरह रह सकें, या हमारी कोई इतनी कैपेसिटी हो या हमारी इकोनॉमी उस तरह हो। इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन इंग्लैंड और यूके के ताल्लुकात तो हमें उसको कंपेयर करना जी पाक यूके ताल्लुकात से, ये मेरा ख्याल है नाइंसाफी होगी, और हमारी पॉलिटिकल एलीट को इसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अब जाके उन्होंने इमरान खान साहब ने एक आध उन्होंने कहा जी नहीं आप फिर ना आए, क्योंकि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसने हमारी रिपीटेड जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब इमरान खान साहब नवंबर में यूके जाएंगे, जहां पे वो जो यूएन की जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट है उसमें खिताब करेंगे और बात होगी। सो जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने 3 साल से उन्होंने यूरोप का कोई विजिट नहीं किया। एक दफा आई थिंक वो डेवोस गए, लेकिन वो भी एक फोरम के ऊपर, वो कोई इस तरह का फोरम नहीं। सो इमरान खान साहब के टेन्योर में पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है वो नजर आ रही है। और ग्लोबल आइसोलेशन इस तरह नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि जी के हम कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। और अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के करीब होता जा रहा है, और जो एक्सप्लिसिट एंड एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर कि जनाब चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ बातें अंदर बैठ के करते हैं, हाँ हम अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। ये वो सजाएं हैं जो पाकिस्तान को अब मिल रही